How is the Josh? Hi sir. How is the Josh? Hi sir. How is the Josh? Hi sir. सबकी आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं कराई क्या? हाँ? एक साथ मेरे साथ बोलेंगे जोर से, How is the Josh? Hi sir. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, आप लोगों के बीच में से ही हैं। कल आज मैं हूँ, कल को मेरी जगह में से आप में से ही कोई निकल कर आएंगे। तो आप लोगों के बीच में से मैं हूँ, आपका ही एक फ्रेंड हूँ, ठीक है? मैं आप लोगों के साथ में एक इंटरेक्शन करने की कोशिश करूंगा और उस इंटरेक्शन में आप सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे ताकि मजा आए, ठीक है? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। So friends, my name is Mayank Gupta and I am the founder of Smart Logic Services Private Limited. Smart Logics क्या है? Smart Logics एक IT कंपनी है जो पिछले 13 वर्षों से काम कर रही है and we are working throughout pan India as well as global market. आप लोग थोड़ा BCom बैकग्राउंड से हैं, लेकिन IT तो आजकल सभी जानते हैं, IT हर चीज़ में इन्वॉल्व होता जा रहा है। Either you are into the BBA बैकग्राउंड, BCA बैकग्राउंड, wherever you are, but IT आज की तारीख में सभी जगह पर आ चुका है। स्मार्ट लॉजिक्स भी एक IT कंपनी है और पहले मैं 5 मिनट के अंदर अपनी जर्नी फिनिश करूंगा, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, राइट? जब तक PPT कनेक्ट हो रहा है, मैं थोड़ा सा अपना स्कूलिंग के बाद में ग्रेजुएशन और किस तरीके से हम लोगों ने ये कंपनी फॉर्म करा, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तब तक मैं 5 मिनट उस पर ब्रीफ कर देता हूँ। मीनवाइल तब तक हमारा PPT भी कनेक्ट हो जाएगा। बेसिकली जैसे आप सभी लोग हैं ऐसे ही मैं हूँ। होता क्या है कि जब तक हमें पता नहीं होता है ना हमें क्या करना है, तब तक हम लोग पजल्ड होके दौड़ रहे होते हैं। हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ रहा है। किसी की मम्मी ने कहा बेटा BBA कर लो तो BBA कर लिया, किसी ने बोला BCA कर लो, BCA कर लिया। तो हमारी स्कूलिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्कूलिंग में 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास आउट हूँ, वर्धमान एकेडमी मेरठ में है, ये रेलवे रोड पे। आप में से हो सकता है कुछ लोग कम जानते हो। उसके बाद में 10th तक पढ़ाई करने के बाद में मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, तो थोड़ा दिमाग शैतानियों में ज़्यादा था। तो उसके बाद में पेरेंट्स ने उठा के बोला भाई इतना पैसा में ख़राब नहीं करना है, हिंदी मीडियम में डालो बच्चे को। उसके बाद में आप में से मेरठ में एक स्कूल है SD सदर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्कूल है और बॉयज़ का ये स्कूल है। SD सदर से मैंने 11th और 12th अपना क्लियर करा। 11th और 12th क्लियर करने के बाद में मेरे जो बैकग्राउंड है वो बिजनेस बैकग्राउंड है। माय पेरेंट्स वाज इनटू द प्रिंटिंग बिजनेस। आप जानते होंगे जो प्रिंटिंग का बिजनेस होता है वो प्रिंटिंग की मशीन होती है, ये सब चीज़ों का मेरे फादर का बिजनेस है। आई हैव सीन माय पेरेंट्स की, ठीक है, उन्होंने किस तरीके से बिजनेस अपना एस्टैब्लिश करा, कैसे उन्होंने डोर टू डोर मार्केटिंग करके क्लाइंट्स को हैंडल करा, क्लाइंट्स अपने साथ में एड ऑन करे। मेरे मन में शुरुआत से ये चीज़ थी, मैं अपने पेरेंट्स को भी कोऑपरेट करता था कि ठीक है, इस तरीके से कुछ भी काम आता था तो मैं उनको सपोर्ट करता था कि ठीक है डिज़ाइनिंग करना है और ये सब चीज़ें मैं उनको हेल्प करता था। व्हेन आई कंप्लीटेड माय 12th, आई हैव अ क्वेश्चन इन माय माइंड कि अब मुझे आगे क्या करना है। अब ये वो क्वेश्चन है जो हर किसी के पेरेंट्स के पास में होता है और हर किसी बच्चे के पास में होता है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस होते हैं बच्चों के पास में। पहला ऑप्शन तो ये है कि पेरेंट्स की बात मान लिया। पेरेंट्स भी क्या होते हैं, पेरेंट्स को तो नहीं पता होता ना कि क्या करवाना है क्या नहीं करवाना, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है। तो पेरेंट्स भी दूसरे पेरेंट्स से जो कम्युनिकेशन करते हैं वही कम्युनिकेशन अपने बच्चों को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं कि बेटा उनका फला का बेटा बीटेक कर रहा है तो तुम बीटेक कर लो, वो बच्चा BCA कर रहा है तुम BCA कर लो। तो मैंने क्या करा, व्हाट आई हैव डन इज, मैंने भी BCA चूज करा क्योंकि मुझे ये दिखाई दिया कि पढ़ना इतना बस की नहीं है और बीटेक करना भी मेरे बस की नहीं है क्योंकि बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी और मैं पढ़ाई से जनरली बचता था। बिजनेस माइंडेड था बट पढ़ाई से बचता था। तो मैंने BCA चूज करा और BCA भी मैंने वो चूज करा, आपने अगर नाम सुना हो तो मैंने किशन इंस्टीट्यूट से BCA करा हुआ है विच इज ऑन दिल्ली रोड। मैंने BCA कंप्लीट करा किशन इंस्टीट्यूट से। BCA के साथ साथ में मैंने क्या करा, मैंने आई हैव चूजन NIIT कोर्स एंड आई हैव डन GNIIT।
सो बीसीए का कोर्स 3 इयर्स का होता है। पैरेलली मैंने जैसे 2 बजे तक अपना कॉलेज करा, 2 बजे के बाद में मैंने जीएनआईटी की मेरी क्लास होती थी, 3 बजे से लेके 5 बजे तक मैंने जीएनआईटी का कोर्स ज्वाइन कर लिया। सो व्हाट आई हैव डन इज कि 3 इयर्स तक जब तक मेरा पैरेलली बीसीए कंप्लीट होता तब तक मेरा जीएनआईटी का कोर्स भी कंप्लीट हो चुका था। तो आप में से कितने लोगों ने एनआईटी का नाम सुना है? कंप्यूटर कोर्सेज और ये सब चीजें कराते हैं। बेसिकली दे आर इनटू द प्रोग्रामिंग कोर्सेज एंड टेक्निकल कोर्सेज। सो वो करने के बाद में अब हुआ ये कि अब बिल्कुल अब बच्चा ब्लैंक है। अभी आप भी क्या करोगे? अभी आप बच्चा बेसिकली क्या सोचता है, पहले ग्रेजुएशन करूंगा तब सोचूंगा क्या करना है। सो यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू हो जाती है। सो मैंने क्या करा, जब तक मेरा बीसीए कंप्लीट हो रहा था तब मेरा जीएनआईटी भी कंप्लीट हो चुका था। इट मींस आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ टेक्निकल प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट, नंबर 1। नंबर 2 इज कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन की स्किल्स आ चुकी थी प्लस टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा आ चुकी थी। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट गाय नहीं था उस चीज़ के अंदर कि मैं बहुत अच्छे से सारे सॉफ्टवेयर्स और ये सब चीज़ें डेवलप कर पाऊँ, बिकॉज आई एम अ बिजनेस माइंडेड पर्सन, आई एम नॉट इनटू द डेवलपमेंट और नथिंग लाइक दैट। सो मैंने क्या करा, मैंने साथ में सोचा कि अब क्या करना है। अब 1-2 जगह जॉब वॉब ट्राई करा, कुछ मिला नहीं। मैंने विप्रो में ट्राई करा, वहाँ नहीं हुआ। उसके बाद में समझ में आया कि इतना तो आ चुका है कि काम मैं कर सकता हूँ। तो व्हाट आई हैव डन है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैंने अपने फादर को देखा था कि किस तरीके से उन्होंने डोर टू डोर मार्केटिंग करके अपने प्रिंटिंग के बिजनेस को बनाया है, तो मैंने भी वही सेम प्रैक्टिस फॉलो करी। यहाँ हम लोग जो आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं, जो मेरे साथ में और भी सर हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, वो इसलिए कर रहे हैं कि आप वो गलती ना करो जो हम कर आए हैं, या उतनी मेहनत ना करनी पड़े जितनी हम लोगों ने करी है। आपको पास्ट एक्सपीरियंस मिलके भी आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो। सो मैंने क्या करा, मेरे घर में जो ड्राइंग रूम था उसमें 2-3 टेबल लगी रहती थी जिसपे पापा के कंप्यूटर्स वगैरह रखे थे, उसी पर मैंने भी 2 लैपटॉप रखे और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। सो हम लोगों ने एक कंपनी बनाई उस टाइम पर, प्रोपराइटरशिप हम थी। प्रोपराइटर मतलब लाइक कोई भी आदमी है वो प्रोपराइटर है अपनी कंपनी का, तो उसको प्रोपराइटर बोलते हैं। सो हम लोगों ने उसको शुरुआत करा एज अ प्रोपराइटर। मैंने स्मार्ट लॉजिक्स को फॉर्म करा और उसमें मैंने क्या करा, आप सोचोगे सर फॉर्म तो आपने कर दिए तो हर कोई करता है, लेकिन बिजनेस कहाँ से लाओगे आप? तो उसके लिए बिजनेस लाने के लिए अगर आपने सुना हो तो पहले विजिटिंग कार्ड्स हम लोगों के छपते थे, आज भी छपते हैं। वो विजिटिंग कार्ड्स मैंने बनवाए। विजिटिंग कार्ड्स बनने के बाद में डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट नगर मेरठ की मैं अगर बात कर रहा हूँ, आप अपने सिटी के अंदर समझ सकते हो, जैसे आपके नियर बाय जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, नियर बाय जितनी भी मार्केट हो गई, उन सब जगह जा जाके डोर टू डोर मार्केटिंग शुरू कर दिया। अब आप समझो, जब आप डोर टू डोर मार्केटिंग शुरू करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप मेहनत करोगे और ऊपर वाला साथ नहीं देगा। तो ऐसे करके पहले 1 प्रोजेक्ट आया, फिर 2 प्रोजेक्ट आए, फिर 3 प्रोजेक्ट आए, तो ऐसे करते करते घर से ही काम की शुरुआत हो गई। तो सबसे पहली सीख यहाँ पर ये मिलती है आप बच्चों के लिए कि ऐसा नहीं है कि जब पूरी दुकान सज जाएगी तभी मेरा काम शुरू होगा। जहां जैसा जिस परिस्थिति में जितना आपके पास में सीमित संसाधन है, आप उसी से गो अहेड कर सकते हो, उसी से शुरू कर सकते हो। ये लाइफ का सबसे पहला लेसन है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को दोष देंगे, टीचर्स को देंगे, अरे मेरा तो स्कूल ऐसा था, मेरा तो कॉलेज ऐसा था। सब कुछ आपकी जो जर्नी है ना, वो जीनी तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। कोई उसमें माँ बाप और टीचर्स ये सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड, एक सपोर्टिव हैंड है आपको आगे थोड़ा बेसिक एजुकेट करने के लिए, आपको मोरल सपोर्ट देने के लिए, बट आपकी जो लड़ाई है वो आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। सो वैसे ही हमने भी करा। तो आपके लिए पहला लेसन यही है जो मैं दे चुका हूँ कि आपको जहां जैसा जिस परिस्थिति में वहीं से आप स्टार्ट कर दो, उसमें बिल्कुल भी देरी मत करो। ये नहीं होता कि मेरा ग्रेजुएशन होगा तब मैं सोचूंगा मुझे लाइफ में क्या करना है। ये पहला लेसन है आप बच्चों के लिए। उसके बाद में दूसरी बात आती है कि हमने शुरू कर दिया, धीमे धीमे मैंने एक एम्प्लॉय को हायर करा। तो मैं स्टार्टिंग में वेबसाइट डिजाइनिंग खुद ही करता था, डेवलपमेंट मुझे आता नहीं था, यानी कि प्रोग्रामिंग मुझे नहीं आती थी। आप में से जो बच्चे समझ पा रहे हो, बेसिकली डेवलपमेंट एक अलग चीज होती है, डिजाइनिंग एक अलग चीज होती है। तो डिजाइनिंग हमें आती थी, डेवलपमेंट हमें आता नहीं था। तो हमने एक मेरे एनआईटी के साथ में एक मेरा कलीग था, उसको हायर करा मैंने कि ठीक है आप मेरा डेवलपमेंट कर दो, डिजाइनिंग मैं खुद कर लूंगा, मार्केटिंग में खुद कर लूंगा। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो ऑनर होता है, ये जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसको सारा काम खुद ही करना पड़ता है। ये लाइफ का दूसरा लेसन है। ये मत सोचो ये काम छोटा है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते आप? सब कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हर बिजनेसमैन अपने आप में एक मार्केटिंग वाला बंदा ही होता है।
मैं अपना प्रोडक्ट बेचने ही तो आ रहा हूँ आपके सामने। तो मैं बिजनेस भी चला रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन भी हूँ, मैं मार्केटिंग भी कर रहा हूँ। तो लाइफ का दूसरा लेसन ये मिलता है हमें यहाँ से कि आपके लिए कोई भी काम छोटा नहीं है। यानी कि शुरू करने में लेट मत करो, पहला लेसन। दूसरा लेसन, आप ये मत सोचो कि ये छोटा है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। बहुत से बच्चों को मैं भी बोल दूंगा कि लो ये 100 विजिटिंग कार्ड मेरी कंपनी के बांट कराओ, कहेंगे सर ये काम थोड़ी ना हमारे पापा तो बहुत बड़े आदमी है, वो तो हम क्या है कि ये काम तो हम कर ही नहीं सकते। तो ये आप लोगों के लिए दूसरा लेसन है। जो बच्चे जीवन में कुछ करना चाहते हैं वो ये ना सोचें कि ये छोटा है या बड़ा है, शुरू करो। ये दूसरी सबसे बड़ा लेसन है। तो ऐसे धीमे धीमे करते करते मैंने घर से स्टार्ट करा, 2 बंदे हुए, 3 बंदे हुए, 2-3 बंदों तक घर से स्टार्ट करा। देन आई रियलाइज कि कुछ उस समय हम लोग सिर्फ मेरठ में काम करते थे, आज तो हम लोग पूरे पैन इंडिया प्लस ग्लोबल ओवरसीज मार्केट में काम करते हैं। तो उस समय हमारे साथ भी ये हुआ कि हम लोग सिर्फ, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जब आपने कहीं जॉब नहीं करा तो आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी नहीं है कि मार्केट में होता क्या है, क्या रेट देना चाहिए, कैसे काम होता है, ये सब नहीं पता होता है। तो स्टार्टिंग जर्नी जो हुई वो इसी तरीके से हमने, जिसने भी फोन कर दिया 2000 रुपए के लिए भी जा रहे हैं, 3000 रुपए काम के लिए भी जा रहे हैं, अपना एक्टिवा उठाओ और भागो। समझ लो मेरी बात। तो इस तरीके से मार्केट बनानी शुरू करी। 2012-13 तक हमने ऐसे ही काम करा। 2010 में स्टार्ट करके 2013 आ चुका था। तो सर मैं एक बार पीपीटी का सेकंड पेज आप ले आइए। ये हमारी कंपनी है जो हम लोगों ने फॉर्म करी है, एंड इट इज लाइक इनटू 200 स्क्वायर यार्ड्स एरिया, और यहाँ पर लगभग 60 to 70 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है, एंड करंटली 40 पीपल आर वर्किंग इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस इज इन मेरठ प्रतापपुर बाईपास। सर नेक्स्ट। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 2010 में हम लोगों ने स्टार्ट करा था, 2011 में हम लोगों ने कंपनी स्टैब्लिश करी थी। 2014 तक आते आते हम लोगों ने अपना एक रेंटेड ऑफिस सेटअप करा था मेरठ सिटी के अंदर। द रीजन बीइंग इज हमारे आगे ये चैलेंज आ रहा था कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं ना, किसी के घर पे जाने में बड़ा हेजिटेट फील करता है क्लाइंट। तो हमें लगा कि अब हमें बाहर निकलना चाहिए, तो हम लोगों ने एक नया ऑफिस सेटअप करा विच इज आल्सो इन मेरठ सिटी, चिकारा कॉम्प्लेक्स, न्यू मोहनपुरी। तो वहां पर हम लोगों ने 2014 में अपना ऑफिस मूव करा, और वहां से हम लोगों ने फिर थोड़ा सा स्केल अप करना शुरू करा। फिर हम लोग कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहे। 2014 तक आते आते फिर 2017 आ गया। हम लोगों ने लगभग 25 एम्प्लॉयज वहां पर सेटअप कर दिए थे। धीमे धीमे 2015 तक आते आते हम लोगों ने ये देखा कि अब कंटिन्यूअस, जिसको मैं ये तीसरा लेसन में आप लोगों को देना चाहूंगा, कंटिन्यूअस आपको प्रोग्रेस करना भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है मैं अब यहाँ पर हूँ और ऐसे ही चलता रहूंगा। अगर आपको अपनी लाइफ को ग्रोथ देनी है तो आपको हमेशा जे कर्व की तरफ मूव करना पड़ेगा। आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि मुझे अब नया क्या करना है, अब मैं नया क्या कर सकता हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, मुझे मार्केट में नया क्या आ चुका है, मार्केट में मुझे क्या नया करना है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ ग्रोथ ऑफ योर कंपनी, ऑफ योर ओन एंटायर लाइफ। तो ये तीसरा लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। हम लोगों ने भी ऐसे ही करा। हम लोगों ने उसके बाद में 2017 तक आते आते आप सब जानते हैं कि मोबाइल फोन्स, एंड्रॉइड एप्स और ये सब चीजें बिल्कुल आ चुकी थी 2015, 16, 17 के मिड में। सो हम लोगों ने भी फिर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में मूव करा। धीमे धीमे हम लोगों ने ये भी देखना शुरू कर दिया कि ऑफिस भी हमारे लिए अब छोटा पड़ जाएगा, तो वी परचेज अ लैंड इन प्रतापपुर बाईपास। उसके बाद में हम लोगों ने ये ऑफिस कंस्ट्रक्शन शुरू करा। फिर 2 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद में, जो अभी इससे पहले हमने पिक्चर देखी थी, तो वो फिर ऑफिस हम लोगों ने पूरा डेवलप करा और वहाँ पर 70 से 80 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी डेवलप करा। करंटली अभी 40-50 एम्प्लॉयज ही वहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं। तो लाइफ की शुरुआत हमेशा इसी तरीके से होती है। आपके पेरेंट्स का सपोर्ट, आपकी फैमिली का सपोर्ट, आपके टीचर्स का सपोर्ट, दिस इज आल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बट करना आपको सब कुछ खुद ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी अपनी लड़ाई है। सो बेसिकली दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। अब तो हम लोग पूरे पैन इंडिया में काम कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली कोई भी ऐसा सिटी नहीं है जहाँ पर हम लोगों के क्लाइंट्स ना हो। तो खैर मैं अपनी जर्नी की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी इस तरीके से थोड़ा मोटिवेट होने की जरूरत है। अपनी लाइफ में कुछ ये सोचने की जरूरत है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर मैं आगे करता हूँ। सर एक बार नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। ये कुछ हम लोगों की टीम है जो आपके सामने है। नेक्स्ट कर दीजिए सर। नेक्स्ट। सो ये सर्विसेज है जो आज हम लोग दे रहे हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग, ई कॉमर्स, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग एंड वॉइस मैसेजिंग। नेक्स्ट सर। ये हमारे कुछ कोर प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट कर दीजिए सर। नेक्स्ट। ये हम लोगों के क्लाइंटेल है। बहुत लोगों का नाम सुना होगा, हिटाची का एसी वगैरह आते हैं। विकी की स्पोर्ट्स की बॉल आती है, विकी रबड़। आप सब लोग अगर खेले हो, बॉयज स्पेशली,
तो बेसिकली ये मेरा पर्पस दिखाने का ये है कि जब मैं ये कर सकता हूँ, छोटे से अपने घर से कर सकता हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। सीमित संसाधन, सभी के पास में सीमित संसाधन होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दिन पेरेंट्स किसी को कहते कि लो 2 करोड़ रुपए और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्टेप, फिर वो धीमे धीमे ग्रो होगा, फिर वो एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, तब वो आपको फल देगा। तो ये जर्नी सभी की ऐसी ही होती है, इसी तरीके से स्टार्ट होती है, राइट? सो लाइफ में ठीक है। सो बेसिकली मेरी अपनी लाइफ के 3 लेसन्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1 इज पॉजिटिव अप्रोच। जो मेरे साथ में जो और सर हैं, उन लोगों ने भी इस बात को एडमायर करा है, उन्होंने भी इस बात को बोला है, आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है पॉजिटिव अप्रोच। आप बच्चों की अगर सोच ही नेगेटिव होगी तो आप कैसे आगे जीवन में बड़ा कर पाओगे? सबसे पहले सोच तो पॉजिटिव करो। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने लिए सोचते हैं अरे मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की नहीं है? ऐसे कितने बच्चे, जरा हैंड रेज करिए। अभी सिर्फ एक बच्चे ने हैंड रेज करा है। ऐसे मतलब सारे बच्चे पॉजिटिव है यहाँ पे, तो और भी अच्छी बात है। मतलब अपने लिए खुद ही ताली बजाओ, आप सब लोग इतने पॉजिटिव हो। खैर चलिए कोई बात नहीं, बहुत से बच्चे हो सकता है कि हेजिटेशन की वजह से ना हैंड रेज कर रहे हो। देखिए पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई इंसान किसी मुकाम पे पहुंचता है ना, तो वो उस पॉजिटिव अप्रोच की वजह से ही पहुंचता है। अगर उसके मन में भी नेगेटिव ख्याल आ जाए ना, अरे यार कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कैसे होगा, जॉब छोड़ दी, जॉब नहीं करूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, बिजनेस करूंगा वो डूब जाएगा, ये होगा वो होगा, तो आप कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाओगे। ये चौथा लेसन है। सबसे पहले पॉजिटिव अप्रोच एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप जब सुबह उठते हो ना, तो अपने आप से पूछा करा करो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये कर सकता हूँ। ये मत सोचो, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, मेरे से नहीं होगा, ये मैं कैसे कर लूंगा, अरे ये तो गुप्ता जी के लड़के ने कर लिया, शर्मा जी के लड़के से नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, उसके पास तो बहुत पैसा है, उसने तो कर लिया, उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, मेरी फैमिली नहीं कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है, जरूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड। नंबर 2 जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप अपने आप से पूछो आप किस में बेस्ट हो। आप ये जो भेड़चाल हो रही है ना, भेड़चाल मतलब अरे उनका लड़का बीटेक कर रहा है वो भी कर लो, अरे उनके लड़के ने ये कोर्स कर लिया ये भी कर लो, उनके लड़के ने डिजिटल मार्केटिंग कर ली ये कर लो, उनकी फ्रेंड ने सिलाई का कोर्स कर लिया ये कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने आप से पूछो आप किस चीज में बेस्ट हो। बहुत अब देखो अभी करंट एरा के अंदर 2016-17 के बाद में ना लाइफ और बिजनेस बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल कोर्सेज होते थे, जो हम लोग बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ये सब मैं आज की तारीख में ट्रेडिशनल कोर्सेज में काउंट करता हूँ। भले ये मॉडर्न कोर्सेज हैं बट स्टिल मैं इनको ट्रेडिशनल मान रहा हूँ। द रीजन बीइंग इज क्योंकि लाइफ बहुत स्पीड से आगे भाग रही है। अब आज की तारीख में आप देखो, कोविड के बाद में कितने ज्यादा यूट्यूबर्स निकल कर आए हैं। कोविड से पहले था कोई यूट्यूबर? आज आप सारे के सारे बच्चे 100% किसी न किसी यूट्यूब आर्टिस्ट को फॉलो जरूर करते होंगे अपने यूट्यूब अकाउंट के ऊपर। वो सारे कब बने हैं? वो सारे के सारे कोविड में बने हैं। ठीक है, उनकी वो एक्सपर्टीज थी, वो एक्टिंग में बेस्ट थे इसलिए वो यूट्यूबर बन गए। मैं तो नहीं बन पाया यूट्यूबर, या आप तो नहीं बन पाए यूट्यूबर। उनकी एक्सपर्टीज थी, वो उसमें यूट्यूब बन गए। ऐसा नहीं कि उनके पापा ने बोला होगा बेटा आप यूट्यूब कर लो पैसा कमा लो। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आप जिस चीज में बेस्ट हो आप उसको खुद चुनो। ठीक है, आपको खुद सोचना है कि आप किस चीज में बेस्ट हो। जरूरी नहीं है कि मैं इस चीज में बेस्ट हूं तो आप भी इसी चीज में बेस्ट हो। बहुत से बच्चे बने कुछ अलग करने के लिए होते हैं तो वो अलग कर सकते हैं। सोचना ही है, ये हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है कि यार वो क्या कहेगा। आप जो बेस्ट कर सकते हो उसको सोचो, उसको चुनो। नंबर 3 जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एकाग्रता। एकाग्रता मतलब आप समझ रहे हो ना, आपका कंसंट्रेशन किस तरीके का है, आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, परसों ये कर लिया, ये सब चीजें ठीक नहीं होती हैं। आप समझो एक के दिमाग में चल रहा है थोड़ा क्रिकेटर बन जाऊं, थोड़ा चल रहा है थोड़ा पढ़ाई कर लूं, मम्मी ने बोल दिया बेटा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लो, थोड़ी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लूं, थोड़ा हीरो भी बन जाऊं, थोड़ा प्रेमी प्रेमिका भी बन जाऊं। ऐसे काम से कुछ नहीं होगा।
थोड़े थोड़े में ना आप सर्वगुण संपन्न बनने के चक्कर में कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, पहले सोचो। उसके बाद में जब सोच लिया, सोचने के बाद में उस पर लग जाओ जोरों शोरों से कि ठीक है अब मैंने पूरी एकाग्रता के साथ में मुझे इसी काम को करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज ये है, कल ये है, परसों ये है, अगले दिन कुछ है। समझ रहे हो ना मेरी बात आप सब लोग? ठीक है, चलो मैं आप सब लोगों को ना एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हम सबके बीच में एक हमारे राष्ट्रपति हुए हैं एपीजे अब्दुल कलाम, सबने सुना है ना नाम उनका? तो आप सभी लोग जानते हो एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही निर्धन परिवार से बिलोंग करते थे और उस समय जब उनका एजुकेशन सिस्टम था तो बहुत ही ज़्यादा सीमित संसाधन हुआ करते थे। उस समय इतनी स्कॉलरशिप और ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह भी नहीं होती थी। तो एपीजे अब्दुल कलाम भी बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से थे। तो बेसिकली उन्होंने अपना मिसाइल मैन, उनको सब जानते हैं मिसाइल मैन, तो उसकी तैयारी करने के लिए उन्होंने सोचा पहले एनडीए का एग्ज़ाम देता हूँ। तो एनडीए का एग्ज़ाम देने के लिए वो रामेश्वरम से उनको देहरादून आना था क्योंकि उनका सेंटर देहरादून था। तो बेसिकली रामेश्वरम साइड से वो बिलोंग करते होंगे उस समय पर, तो उनको रामेश्वरम से देहरादून आना था। चूंकि मैंने बताया आपको निर्धन परिवार से थे तो उनके पास में इतने भी पैसे नहीं थे कि रामेश्वरम से ट्रेन का टिकट लेके वो देहरादून विजिट कर लें और अपना एनडीए का एग्जाम दे दें। तो उन्होंने उनकी बात की, उनकी सिस्टर को पता चली, जो उनकी एल्डर सिस्टर थी। उनकी एल्डर सिस्टर उनसे बोली कि भाई ये मेरी ज्वेलरी है, गहने हैं कुछ मेरे पास में 2-4, ये आप बेच दो और बेचने के बाद में इनसे जो पैसा आएगा उससे आप जो है देहरादून विजिट कर लो। अब उनकी बहन ने वो ज्वेलरी बेच दी और ज्वेलरी बेचने के बाद में उनको पैसा दे दिया। वो पैसा इतना सफिशिएंट नहीं था कि उससे आना और जाना दोनों हो सके। मतलब उस ज्वेलरी को बेचने के बाद में भी मात्र उतना ही पैसा इकट्ठा हो सकता था कि जिससे एक साइड के ट्रेन का टिकट मिल जाएगा, दूसरी साइड का टिकट नहीं मिलेगा। तो उनकी सिस्टर ने बोला उनसे कि एपीजे साहब मैं आपको ज्वेलरी भी दे रही हूँ, ये भी दे रही हूँ, सब दे रही हूँ, और अगर फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? तो एपीजे अब्दुल कलाम बोले कि बहन तू क्यों चिंता कर रही है, मैं वहां जाऊंगा, मेरा एडमिशन होगा और उसके बाद में जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद में जब मैं कमाऊंगा, कमाने के बाद में तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे क्योंकि पढ़ने में वो पहले से बहुत ज्यादा सिंसियर थे और पूरा हार्ड वर्किंग भी थे। तो उसके बाद में जैसे तैसे करके वो देहरादून आ गए एक तरफ के टिकट से। आने के बाद में उनका एनडीए का एग्जाम हो गया। एनडीए का एग्जाम होने के बाद में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा अब तो मेरे पास में जाने के भी पैसे नहीं है, जाने के पैसे नहीं है, बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐसी उनके दिमाग में 10 बातें चल रही थी उस समय पर। तो उन्होंने सोचा कि अब मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है आत्महत्या का। तो उन्होंने सोचा ठीक है अब एक काम करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं और ये सारे झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। तो उसके बाद में बेसिकली एक शिवानंद आश्रम है लक्ष्मण झूला जी के पास में। तो लक्ष्मण झूला जी के पास में जब वो आश्रम के पास में वो गए तो वहां पर कुछ उस समय पर पहाड़ वगैरह रहे होंगे। तो वो सोचते हैं कि इस पहाड़ से कूद के मैं अपनी जान देता हूँ और मुझसे तो अब कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो अब हार गया, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। तो वहां पर जो स्वामी जी थे वो स्वामी जी आते हैं, वो देखते हैं कि ये बच्चा मतलब ये तो सुसाइड करने जा रहा है। तो वो बोलते हैं कि बच्चे क्या बात हो गई, क्यों सुसाइड करना चाह रहे हो? तो वो अपनी बात स्वामी जी को बता देते हैं कि स्वामी जी मेरे से कुछ हो नहीं पाया है और मैं एनडीए का एग्जाम देने आया था और मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, ऐसा है वैसा है, और मेरी सिस्टर ने अपनी सारी ज्वेलरी बेच के मेरे को ट्रेन का टिकट दिया और मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ। तो वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ कर नहीं पाए तो आपसे कुछ होगा नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हें जिस काम के लिए ईश्वर ने चुना है ना, तुम उस काम के लिए बने ही नहीं हो। समझ लो ना मेरी बात? मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि सफलता तक पहुंचने के लिए आपको असफलताओं की रोड से गुजरना पड़ता है। समझ लो मेरी बात ये बच्चों? ऐसा नहीं है कि मैं आज एनडीए का एग्जाम देने बैठा और पहली बार में अटेम्प्ट करके मैं आर्मी में सिलेक्शन हो गया या मेरा आईएएस पीसीएस ऑफिसर बन गया। कई बार क्या होता है कि हमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी करने पड़ते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में ये बात बताई थी कि पहले सोचो आपको करना क्या है, एकाग्रचित होकर उसके ऊपर मेहनत करो, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, अगर असफलता मिल जाए तो ये मत सोचो कि आपसे होगा नहीं, आप दोबारा ट्राई करो। हो सकता है आप इसके लिए बने ही ना हो सकता है आप इससे बहुत बेटर वर्क के लिए बने हो। अब आप खुद सोच सकते हो कि एपीजे अब्दुल कलाम आज कितने बड़े रहे हैं और वो मिसाइल मैन के नाम से उनको पूरी दुनिया जानती है। कहीं वो सोच रहे थे कि मैं आर्मी में भर्ती हो जाऊंगा और मैं
आर्मी के हिसाब से काम करूंगा, लेकिन आज वो मिसाइल मैन के नाम से हमारे विश्वविख्यात साइंटिस्ट बने। तो ये आप लोगों के लाइफ के जो मेरे लेसन्स थे वो मैंने आप लोगों से शेयर करे हैं, और आशा करता हूँ आप सब बच्चे भी उसी मुकाम को हासिल करो अपनी लाइफ के अंदर। एंड करता हूँ मैं अपनी बात का एक लाइन बोल के, उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। आप सब लोग मेरे से प्रॉमिस करिए कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करेंगे और अपने पेरेंट्स को, अपने गुरुजनों को प्रूफ करके देंगे कि आपने लाइफ में कुछ हासिल करा है। थैंक यू सो मच।